नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आप केवल जानेंगे कि हरतालिका तीज के लिए जो आवश्यक पूजन सामग्री है वह क्या क्या होनी चाहिए। वैसे तो आज के दिन आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप जो भी सामग्री है वह भगवान को, देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं या फिर बहने में दे सकते हैं। लेकिन कम से कम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो जो लोग हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं उन्हें इसके बारे में, इसके नियम के बारे में अवश्य जानकारी होगी। उन्हें इस बारे में जो भी नियम है या जो आवश्यक भोजन सामग्री है उसके बारे में पता होगा ही। लेकिन जो भी सुहागिन महिलाएं इस बार अपना व्रत पहली बार प्रारंभ करने जा रही हैं, उन्हें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि इस व्रत से जुड़े हुए नियम क्या होते हैं, आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या होती है। क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो आपको इस व्रत में एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत को मनाने के पीछे जो मान्यता है उसके अनुसार देवी माता पार्वती ने कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज के ही दिन अपनी तपस्या का फल प्राप्त किया था। आज के ही दिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज में सबसे आवश्यक पूजन सामग्री होती है भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार आज के दिन बालू या फिर काली मिट्टी से आप उनकी मूर्तियाँ बना सकते हैं। मूर्तियाँ आप पूजा वाले दिन ही बनाएं। मूर्तियाँ बनाने से पहले मिट्टी या बालू में गंगा जल अवश्य मिलाएं और भगवान का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए वह मूर्ति बनानी चाहिए। आप जिस भी देवी देवता की, जैसे कि भगवान गणेश की, भगवान शिव की या माता पार्वती की मूर्तियाँ बनाते हैं, उस समय उनका ही ध्यान करना चाहिए। आज के दिन आप भगवान गणेश के जो वाहन मूषक हैं और भगवान शिव के जो वाहन नंदी बाबा हैं उनकी भी मूर्तियाँ बना सकते हैं। माता पार्वती के वाहन शेर की मूर्ति भी आप ज़रूर बना सकते हैं। मूर्तियाँ बनाकर आप एक प्लेट में या फिर एक साफ थाली में इन मूर्तियों को रख लें और इन्हीं मूर्तियों की पूजा शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले इनका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आप किसी कारण से इस दिन मूर्तियाँ ना बना पाएँ तो फिर क्या करें। आज के दिन आप यदि मूर्तियाँ नहीं बना पाते हैं तो आप तस्वीर की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पूजा जब करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो अब आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वह देवी देवताओं के अनुसार ही हम बताएंगे। भगवान गणेश जी के लिए अक्षत, लाल फूल, जनेऊ और दूर्वा चढ़ानी चाहिए। भोग लगाने के लिए पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक या फिर किसी भी मौसमी फल का आप भोग लगा सकते हैं। भोलेनाथ के लिए चंदन, भस्म, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धतूरे के फल, समी पत्र, आंवले की टहनी, धोती, अंगोछा, जनेऊ और भोग लगाने के लिए कोई भी मौसमी फल या मिठाई। और माँ पार्वती की पूजा करने के लिए रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, सुहाग की सामग्री या फिर 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप रख सकते हैं। जैसे आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, पायल, बिछिया, मेहंदी, काजल, हार आदि जो भी सामग्री आप श्रृंगार में चढ़ा सकते हैं वह सभी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि आज के व्रत में माँ पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसलिए अगर आप मिट्टी से मूर्तियाँ बना रहे हैं तो उस समय एक सिंदूरदान भी मिट्टी से ज़रूर बना लें, और नहीं तो आप अलग से एक टोकरी में सुहाग की सारी सामग्री रखकर बाजार से सिंदूरा भी लाकर रख सकते हैं, जिसमें आपको सिंदूर भरना होता है और पूजा के समय 7 बार शाम के समय यह सिंदूर माँ पार्वती जी की मांग में लगाना होता है और अगले दिन माँ पार्वती से यह सुहाग वापस ले लिया जाता है। पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, साफ पीला या लाल वस्त्र, कलश में रखने के लिए आम या अशोक के पत्ते, कलश के अंदर डालने के लिए जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कलश के ऊपर रखने के लिए एक पूर्ण पात्र जिसे मिट्टी का बर्तन कहते हैं। उसके ऊपर आपको अक्षत रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कलश को नहीं रखा जाता। कलश आप जब स्थापित करें उसके नीचे आप अखंडित चावल जरूर रख लें। आज के दिन भगवान शिव की पूजा जब आप करते हैं तो केवल अखंडित चावल अर्पित करने चाहिए। अखंडित यानी कि साबुत चावल। साबुत कच्चे चावल, टूटे हुए चावल भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। कलश के ऊपर आप चाहे तो श्रीफल या फिर नारियल भी रख सकते हैं। नारियल पानी वाला होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए धूप, दीपक, घी, कपूर। मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते या आंवले की टहनी या फिर आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। आप इनमें से किसी भी सामग्री से मंडप सजा सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन आपको मंदिर में अच्छे से हरियाली भी रखनी चाहिए। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं और आज के दिन भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थोड़ा अबीर और गुलाल भी रख सकते हैं। आपके यहाँ किन किन चीज़ों का आज के दिन भोग लगाया जाता है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर आप वह पकवान भी बनाकर रखें और शाम की पूजा में वह पकवान भगवान को भोग के लिए रखें। जैसे कि बहुत सारी जगह आज के दिन गुजिया, मालपुए बनाए जाते हैं। कई जगह पर दूध से बनी मिठाइयाँ, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के रिवाज हो सकते हैं।
उसके अनुसार पकवान तैयार करें। और क्योंकि हरतालिका तीज के दिन शाम की पूजा के समय अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को सिंगोरा भी दिया जाता है, जिसे बैना भी कहते हैं। ये एक प्रकार का दान होता है जिसके बिना यह व्रत अधूरा रहता है, यह पूजा अधूरी रहती है। तो बैना या सिंगोरा देने के लिए आप मौसमी फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज पीस या जो भी वस्त्रों में आप देना चाहें वह सब सुहाग की सामग्री, जिसमें सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दक्षिणा आपको जरूर रखनी चाहिए। कोई भी दान होता है उसमें आप दक्षिणा जरूर रखें, तभी वह दान पूर्ण माना जाता है। यह तो कुछ ज़रूरी सामग्री हुई जिसकी ज़रूरत आपको हरतालिका तीज की पूजा के लिए पड़ेगी। माँ पार्वती जी का श्रृंगार करने के लिए या उन्हें अर्पित करने के लिए आपके पास 16 श्रृंगार की वैसे सभी सामग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो भी सामग्री रखें उन्हें आप 16 की संख्या में रखें। जैसे कि ज़रूरी सामग्री मैंने आपको बताई वह तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें अपना श्रृंगार भी करना चाहिए और मेहंदी भी लगानी चाहिए। तो एक दिन पहले आप मेहंदी वगैरह ज़रूर लगा लें। व्रत के दिन अच्छे से तैयार होकर सुंदर से 16 श्रृंगार करके आपको यह पूजा करनी चाहिए। दिन भर आपको श्रृंगार करके रहना चाहिए, शाम को एक बार फिर से आपको श्रृंगार करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।